हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक होंगे। और आज बसंत पंचमी का दिन है। माँ सरस्वती की कृपा आप सब पर बनी रहे और आपको बसंत पंचमी की ढेरों सारी शुभकामनाएं। ये सुबह 8 साढ़े 8 बजे के लगभग मैंने चाय बनाई। आज बहुत ही ठंडी हवा चल रही थी, कहीं बारिश हुई है ऐसे लग रहा था, और यहाँ तो बारिश नहीं हुई थी। उसके बाद मैं पालक लेके आई, उसको वॉश किया, और यहाँ पे धनिया है ना, उसके तो वाइट फूल आ गए हैं और इसके देखो बीज आ गए। ये थोड़ा पका पका हो गया इसलिए इसकी थोड़ी बहुत पत्तियाँ ही डालते हैं। और फिर मैंने आलू पालक की सब्ज़ी बनाई थी। उसके बाद मैंने रोटी बनाई, और एक रोटी को लास्ट में है ना मोटा कर लिया था, क्योंकि उसका मेरे को चूरमा बनाना है गुड़ वाला। यहाँ ऐसा गुड़ मिलता है, मतलब 1 किलो का ही। फिर बाद में उसको तोड़ के ऐसे छोटा छोटा कर लिया था मैंने, तो पहले लेके आया हुआ था वो। जब भी काम में लेना हो तो आसानी से ले लेते हैं। और फिर गुड़ का चूरमे का आज माँ सरस्वती को भोग लगा देंगे, पूजा करेंगे, इसलिए मैंने चूरमा बना के रख दिया। लगभग 11 बज गए थे। मैं तो खाना बनाने के बाद ही नहा के आई, और उसके बाद ही मैंने बाहर पक्षियों के लिए और कुत्ते के लिए पानी डाला और रोटी डाली। आज लेट ही हो गए थे, 12:30 तक, मतलब सरस्वती माँ की पूजा का मुहूर्त बताया, इसलिए पहले पहले ही करनी थी। फिर मैंने नहा के तुलसी माँ को जल चढ़ाया। उसके बाद मैंने सरस्वती माँ की पूजा की। जो भी हमारे सामान मतलब घर में उपलब्ध था उससे ही मैंने सरल विधि से पूजा की माँ सरस्वती की। और हल्दी या चंदन का इसमें तिलक लगाया जाता है। मेरे पास चंदन तो नहीं था, मैंने हल्दी का ही तिलक लगाया। और जो मेरे पास फोटो मतलब मूर्ति थी ना माँ सरस्वती की, वो है ना कुशांत ने तोड़ दी थी थोड़े दिन पहले ही। लेकिन इसमें है ना गणेश जी को भी मतलब विराजमान करते हैं, और कहते हैं ना जहाँ माँ सरस्वती आएगी वहाँ लक्ष्मी तो आ ही जाएगी, इसलिए साथ में ही थी ये फोटो, इसी से मैंने पूजा की। और अगर आपके पास पीले रंग का मतलब वस्त्र हो तो सरस्वती माँ को ओढ़ा दें, नहीं कलावा को ओढ़ा दें, और भाव रूप से स्नान करा दिया, और लड्डू का मैंने भोग लगा दिया। और येलो या वाइट मतलब जो फूल हो आप उनको अर्पित कर दें माँ सरस्वती के चरणों में। और बुक को भी रख ले, आपका जो सिलेबस है या कोई और अन्य धार्मिक बुक है आपके पास, पेन और बुक, इन सब की ऐसे आसान विधि से पूजा की। बसंत पंचमी की आपको ढेरों शुभकामनाएं, और आप सब पर माँ सरस्वती की कृपा बनी रहे। माँ सरस्वती की कृपा से ही आज हम यहाँ गुजरात में हैं। और ऐसे सरल भाव से, मतलब भाव अच्छा होना चाहिए, आप सरल विधि से पूजा करें। और पूजा करने के बाद मैंने खाना खाया, और आलू पालक की सब्जी थी। उसके बाद मैंने कपड़े वॉश किए। कपड़े मतलब तेज़ हवा तो चल ही रही थी, सूख जाएंगे, मतलब 2 बजे का टाइम तो हो ही गया था। उसके बाद ही मैंने अन्य काम किए थे, पहले पूजा ही करनी। पूजा में भी हम लेट ही हो गए थे, मतलब 12:15 12:30 तक का टाइम था, फिर 12:30 हो ही गए थे। और फिर लगभग 4 बजे के पास चाय बनाई, और चाय के साथ मैंने वो प्रसाद रूप में वो लड्डू खाया था। और उसके बाद सब्जी वाला आया था, ये सब्जी लेके आए थे, इसलिए मैं इनको निकाल रही थी। फिर मैंने सोचा आज तो ताज़ा धनिया मटर सब आए हुए हैं, नमकीन चावल बना लेते हैं। हम नमकीन चावल ही बोलते हैं इसमें, जो कोई पुलाव बोल देता है, ऐसे आलू मटर ये सब सब्जी डालते हैं तो वेज पुलाव बोल देते हैं। फिर मैंने ये बनाया, बहुत ही स्वादिष्ट बने हैं। बारिश के मौसम में ठंड में भूख तो लग ही जाती है, इसलिए शाम के टाइम लगभग 5:30 5 का टाइम हो रखा था, बनाया था। और उसके बाद खुशांत के पापा को तो ऑफिस में ही दे के आए, और वहाँ पे खुशांत भी खेल के आया कई देर, मतलब जब तक अंधेरा हुआ 6:30 बजे तक ये वहाँ खेला। स्टेशन के ऊपर ऐसी खुली जगह मिल जाती है बच्चों के लिए, सही है खेलने के लिए, आराम से खेल लेते हैं इधर उधर भाग के। अब रात के 10:30 हो रखे और कुशांत खेलने में बिजी है, सोने का तो नाम नहीं ले रहा। नींद तो इसके आसपास ही नहीं दिखाई दे रही है, अभी तो 11:30 तक सोएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।